नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उस चैप्टर अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा ग्राफिकल मेथड है कि उसको हम ग्राफ पर किस प्रकार से हम शो करते हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट मेथड। अब जो हमारा सेकंड मेथड है वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि विस्थापन विधि। तो ये हमारा बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने लिखे हैं बोर्ड पर। तो देखिए किस प्रकार से हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझिए सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। जैसा कि देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विस्थापन यानी कि वी मतलब दूसरी जगह, स्थापन यानी कि स्थापना करना, उनको रखना। तो वो हमारा क्या होता है? विस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूट करना, दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x + y = 14 एंड x - y = 4। इसको जो हमारे पास एक दो इक्वेशन गिवन है, इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से या विस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे वो देखिए, जो फर्स्ट है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे, जो सेकंड पर उसको इक्वेशन नंबर सेकंड हम, ये अलग क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड इक्वेशन लेट कर लिया हमने। अब देखिए क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को हम उठाएंगे वहां से, किसी एक इक्वेशन को हम किसी एक इक्वेशन पे काम करेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन, आप कोशिश करना फर्स्ट से ही लेकर चले, ठीक है ना। जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक हो, यानी कि हमें इक्वेशन फर्स्ट से फर्स्ट को ले लिया है। तो अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और कोशिश करना आप x की ही निकालेंगे, ठीक है ना। सिंपल होता है आपके लिए आसान। तो अगर हमने फर्स्ट पहले लिख लीजिए क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x + y = 14। अब यहाँ से क्या करेंगे, अपने x की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, काउंटिंग निकालेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, हमारे पास जो y है उसको हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यही हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, इसी प्रकार को लेकर, इसी टाइप को लेकर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 14 - y, क्योंकि ये y किसमें पॉजिटिव में था, तो उधर क्या हो जाएगा नेगेटिव में। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 14 - y। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेट कर देंगे, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x in equation put the value of x from equation second, यानी कि जो हमारे पास x की वैल्यू है उसका मान समीकरण 2 में रखने पर पुट, देखिए किस प्रकार लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी कि पुट x की वैल्यू को हमने लिया, कहां से लिया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। Put the value of x from equation third in equation second, यानी कि जो हमने इक्वेशन थर्ड की वैल्यू, जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड थी वहां से हमने x की वैल्यू निकाली और उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, ना कि फर्स्ट में। हमारा क्वेश्चन कहां से बनकर आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन से, तो उसको उस दूसरी इक्वेशन में हम सेट करेंगे या रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट से वैल्यू निकाल कर फर्स्ट में रख देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा आपको वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएंगी। हम नहीं तो हम वापस वहीं पर पहुंच जाएंगे, इक्वेशन पर ही सॉल्व करेंगे। अगर हमें गलती से फर्स्ट से ही सॉल्व निकाल रहे हैं और फर्स्ट में रख रहे हैं तो हम वापस वहीं पर पहुंच जाएंगे और आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए क्या करना आपको, अगर आप फर्स्ट से निकालें तो सेकंड में रखेंगे, ठीक है। तो रखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। अब आप देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या है कि x - y = 4, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 14 - y। तो रखिए 14 - y, ये तो हो गया हमारे पास x की वैल्यू, लेकिन अलग से क्या है, -y = 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए 14 -y और -y, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2y, तो साइन सेम है,
साइन सेम है तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन उसी का आएगा जिसमें वो क्वेश्चन में साइन था। दोनों में क्वेश्चन में क्या माइनस के साइन है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी माइनस में ही आएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, इस 4 को इधर लेकर आ जाएंगे और इस -2y को उधर भेज देंगे। तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू, माइनस का 2y था, पॉजिटिव 2y हो जाएगा। अब 10 बच गया, इधर 2y हो गया। इधर देखिए, अगर हम यहाँ से हम कैलकुलेट करें y की वैल्यू तो क्या है हमारे पास, 2 किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो इस प्रकार से हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि क्या करेंगे, y की वैल्यू जो हमें मिली है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। और आपको याद हो तो इक्वेशन थर्ड क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू 14 माइनस y, देन x इज इक्वल टू क्या जाएगा 14 माइनस y की वैल्यू कितनी है, ये आ गई 5, तो हमारे पास ये 5 आ गया। देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों सॉल्यूशन हो गया है। अब हमारे पास x और y की दोनों की वैल्यू आ गई। अगर चेक भी करें क्वेश्चन को, देखो 9 है और 5 है, x प्लस वाई कितना 14 होना चाहिए, तो x प्लस वाई ये 9 प्लस 5 14 हो रहा है। x माइनस वाई कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, इनकी 9 माइनस 5 तो 4। तो इसका मतलब क्या, हमारा सवाल सही है। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन हो गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है आपको क्वेश्चन में आ गया हो। अब सेकंड भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब देखो अब चीज बहुत सिंपल था, अब इससे आगे थोड़े हार्ड होते चले जाएंगे, थोड़ा डिफरेंस आता चले जाएगा। देखो जैसे इसमें ये आ गया, इसमें आ गया रैशनल भिन्न में आ गई, अब हमारा जो इक्वेशन है वो प्रॉपर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले क्या काम है हमारा, इसको प्रॉपर इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो आप इसको तो फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब जो हमें काम करना है, पहले इस इक्वेशन पर हमें काम करना है, ठीक है। तो इसको सिंपल वे में कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। देखो इसका एलसीएम देखो आप कितना है, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीटली इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना मिल गया 2s, ठीक है। अब इसी प्रकार से जब 3 था, ठीक है, जब इसमें करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा, और 2 3 का कैंसिल, यानी कितना हो गया प्लस का 3t, ठीक है बच्चों। ये तो भाई आपको डायरेक्टली कर सकते हो, आप इतने मैच्योर हो चुके हो भाई। जो बच्चा 10th क्लास में है वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो इनको डायरेक्टली भी कर सकता है, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से इसमें भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी है, ऐसा थोड़ी सिर्फ इसी में होगा। अब इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। तो हम इसको किसी इक्वेशन को हम ये नाम भी हम दे सकते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन में और इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब भी यही है, ठीक है। अब आगे, अब वही पुराना काम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चों। यानी कि अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को हमें उठाना है, ठीक है। फिर वहां से क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अगर देखें यहाँ से हम s की, थोड़ा देखो उससे घबराना नहीं है, इसमें x y था, इसमें s t हो गया। वेरिएबल तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं a b भी हो सकता है, c d कुछ भी हो सकता है, उससे घबराना नहीं है आपको। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या निकल जाएगी, t प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास s की वैल्यू मिल गई t प्लस 3। तो इसको आप क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, वही पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ x था, अब यहाँ क्या कर देंगे s, पुट द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, यानी जो s की वैल्यू है, ठीक है, उसको हम
इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे वो लिखेंगे समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 3 से s का मान लिया, उसको समीकरण 2 में रख दिया। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। अब s की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखिए तो क्या होगा 2s, यानी कि 2 × s है और हमारे पास s की वैल्यू क्या होगा t + 3। बच्चों ये तो हमारे पास s की वैल्यू t + 3, फिर क्या प्लस में 3t। ठीक है, 3t, फिर इस ऊपर में क्या है 36। ठीक, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, तो किस प्रकार से करेंगे। अंदर इस 2 को हम अंदर डालेंगे तो 2t + 6, 2 3 से 6 होंगे ना, प्लस 3t = 36। 2t + 3t कितना हो गया 5t + 6 = 36। 5t = क्या होगा, देखो हमें t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। ठीक है, तो 6 को हम उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 36 - 6 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 30, यानी 5t की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, क्या होगी हमारे पास t = हो जाएगा हमारे पास 30/5, यानी कि t की वैल्यू होगी हमारे पास 6। 5 6 30। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो t की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 6। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। और हिंदी मीडियम वाले t का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 का हमारा ये रहा इक्वेशन नंबर 3 थर्ड, तो s = t + 3, यानी कि s की वैल्यू आ गई हमारे पास, t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई थी ना, ये आ गई प्लस में 3, यानी कि s की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी बच्चों 9। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों इसके क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। उम्मीद है बच्चों आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और यदि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो कई बार क्या होता है हमसे भी कुछ बेसिक पॉइंट छूट जाते हैं, तो जो भी आपको रह जाए तो प्लीज़ हमें बता दिया करें। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा जब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा आपको अजीब लगेगा कि इसका आंसर तो आ ही नहीं रहा, तो उसको किस प्रकार से करेंगे देखिए। इक्वेशन क्या है 3x - y = 3 and 9x - 3y = 9। ठीक है बच्चों, भाई वही हमारा सिंपल जो पुराना काम हम क्या करेंगे, फ्रॉम इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब वही काम कि हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी फ्रॉम, इधर देखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या 3x - y = 3, तो क्या करेंगे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 3x - y = 3, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी। ठीक है, तो अब निकालें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, क्या हो जाएगी x की निकालनी है, 3x = क्या हो जाएगा y + 3, क्योंकि ये माइनस का y उधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो किस में हो जाएगा पॉजिटिव में। बात करें x की वैल्यू क्या है हमारे पास y + 3/3, तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हुआ इक्वेशन नंबर थर्ड। x की वैल्यू कितनी है आपके पास y + 3/3। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर। ठीक है, तो इधर देखिए, रखिए इधर सेकंड इक्वेशन क्या है 9x - 3y = 9। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 9 × x की वैल्यू क्या है y + 3/में कितना है 3 - 3y
इज इक्वल टू 9। देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3y प्लस 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए थोड़ा 3y से 3y कैंसिल, अब हमें क्या मिल रहा है? अब बच्चों इसमें कोई वेरिएबल तो बचा ही नहीं, अब वेरिएबल निकालें किसकी हम? तो ये ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, को देख लीजिए 9 इज इक्वल टू 9। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप ध्यान दो, इससे पहले हम जो दो क्वेश्चन सोल्व किए थे, वो जो हमारे पास इक्वेशन होंगी ना, वो या तो मिलेंगी इंटरसेक्टिंग लाइन वाली यानी कि यूनिक सॉल्यूशन वाली, ठीक है, या मिलेंगी नो सॉल्यूशन वाली। लेकिन जो ये हमारे पास इक्वेशन है वो आप अगर ध्यान दो, 3/9 का मतलब होता है 1/3, फिर माइनस से माइनस कैंसिल और y का जो कोएफिशिएंट होगा 1 होगा 1/3, यानी ये भी हमारे पास 1/3 मिल रही है। और चेक करें 3/9 को, तो इसका मतलब भी क्या है 1/3। तो जो कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। ठीक है, तो इसी कारण से हमारे पास ऐसी वैल्यू निकल के आ रही है। तो बस आप क्या करना, आपको इतना करने के बाद ये लिख देना, देयर इज अ मैनी सॉल्यूशन, देयर इज अ मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आगे देखिए आगे क्या है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको भी देखिए, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से हमें इनको भी सॉल्व करना है। देखिए किस प्रकार से, जैसे फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखिए इसमें डेसिमल माना, पहले हमें क्या करना है, इसको सिंपल इक्वेशन में हमें चेंज करना है। देखो सभी में क्या है, डेसिमल, इसका डेसिमल हटा दिया अपॉन में 10 आ जाएगा, इसका हटा दिया अपॉन में 10 आ जाएगा, इसका हटा दिया अपॉन में 10 आ जाएगा। यानी कि सभी इक्वेशन में हम इसको 2/10 लिख सकते हैं, 2/10x, 3/10x, 1.3 यानी 13/10। तो सभी में क्या है, 10 डिवाइड में कॉमन है, तो उसको फिर बाद में हम क्या करेंगे, चलो आप हम कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। तो इधर 2/10x हो जाएगा प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। अब आप देख रहे हो 10 क्या सभी में कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कंप्लीट इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्यूशन हो जाएगा, 10 हो जाएगा सभी के अपॉन में, फिर वो 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसी फॉर्म में हमारे पास वो इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी, यानी कि 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। अब सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा वो आपको मालूम है, किससे का नाम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। किसी एक वेरिएबल वैल्यू निकालनी है, वो डायरेक्टली निकालता हूँ, डायरेक्टली यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ऐसा क्यों हुआ, 13 था इक्वल में, 3y चला गया नेगेटिव में, 2 आ गया डिवाइड में। ऐसा शॉर्टकट निकालना सीखिए, तभी आपके पास टाइम बचेगा, तभी आपका जो पेपर होगा वो कम जो फिक्स टाइम है उसमें आपको पेपर कंप्लीट तभी हो पाएगा। तब आप ऐसे छोटी छोटी जो ट्रिक है, जो शॉर्टकट है, उनको आप लिखना, नंबर नहीं कटेंगे। ऐसा नहीं कि अब हमने डायरेक्टली लिख दिया, नहीं पहले हम क्या करते थे, पहले 3y को ले गए, फिर अगले स्टेप में 2 को ले गए, तो नंबर खिंच जाएगा, टाइम लगेगा। ठीक है, और अब हमने यहाँ डायरेक्टली कर दिया। अब ऐसा डायरेक्टली करने पर ऐसा नहीं कि आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, आपको तब भी नंबर पूरे ही मिलेंगे, इसमें आपको कोई नंबर नहीं कटेगा, याद रखना मुझे। ठीक है, तो आपने इसमें क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
सेकेंड, यानी जो x का मान हो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 का ये रहा, ठीक है। अब आप इधर देख लीजिए इसको ना, रखिए 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है 13 माइनस 3y अपॉन में 2, फिर क्या प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन सेकंड, जो कि x के इन द प्लेस ऑफ x जो वैल्यू थी x की वो हमने रख दी है, ठीक है। तो 2 + 2 और 2 + 4, अब 2 को हम अंदर डालेंगे इसमें, 13 दूनी 26 या 13 × 2 26 और 2 × 3y 6y इक्वल में क्या प्लस में 5y तो है भी, 5y इज इक्वल टू 23। अब आप देखेंगे इस 26 को, चलो ऐसा करो इसको इधर लेकर आओ, 26 माइनस 23, देखो माइनस 6y प्लस 5y कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 6y, देखो वैसे तो 6y बड़ा है लेकिन वो नेगेटिव में बड़ा है, तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, यानी कि 1y। अब जो 1y बचेगा वो बचेगा नेगेटिव का, और वो बचेगा राइट हैंड से इधर, ठीक है। जब उस राइट हैंड से हम उसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव y। उम्मीद आपको ये जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 3, तो 26 माइनस 23 इक्वल टू 3, तो हमारे पास ये क्या होगी y की वैल्यू, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू आ गई, अब y की जो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि जो x जो y का मान है वो क्या रखेंगे, समीकरण 2 में हम रख देंगे, ठीक है बच्चों। जो हिंदी मीडियम वाले लोग कैसे लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। तो रखिए इस प्रकार से, तो देखिए समीकरण इक्वेशन 3 कहाँ हमारे पास, ये रहे, ठीक है। तो इसमें रखिए y की कितनी रखनी है 3 बस, तो हमारे पास x इक्वल टू था 13 माइनस 3y, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 अपॉन में 2 है ना, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 13, 3 3 से 9 और अपॉन में 2, यानी कि x इज इक्वल टू मिलेगा हमें, कितना मिलेगा 13 माइनस 9 4, और 4 अपॉन 2 मतलब होता है 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितने बच्चों 2, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया होगा इसका सॉल्यूशन होगा, ये हमारे पास आंसर आ गए, y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 2। तो इस प्रकार से हमारे पास जो एक क्वेश्चन था इसका हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। उम्मीद है आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। अब अंडर रूट से रिलेशन है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो अंडर रूट से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लेट कर देंगे। फिर इक्वेशन सेकंड क्या हमारे पास कि रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो देखिए किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं अंडर रूट से घबरा जाते हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं, बिल्कुल भी बहुत ही आसान तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास ये वाली है, इक्वेशन सेकंड, ठीक है बच्चों। अच्छा अब बात करें हम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसी एक वेरिएबल यानी कि x की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो क्या बनेगा जो मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है। देखो 0 हो इस तरफ, यानी कि अब जब हम रूट 3y को उधर जाएंगे तो किसमें जाएगा नेगेटिव में, यानी कि माइनस रूट 3y तो चला गया है पहले ही नेगेटिव में। अब x के साथ क्या था अंडर रूट 2 भी तो था, वो भी तो जाएगा, वो किस में आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में। इसका आप इक्वेशन नंबर थर्ड कह दीजिए, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण इक्वेशन 2 का ये नहीं, तो रखिए
अंडर रूट 3 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है, ये माइनस रूट 3 वाई अपॉन में अंडर रूट 2, ठीक है। फिर क्या, माइनस रूट 8 वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन सेकंड थी, जिसमें हमने एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर कर रख दी है। अब देखिए किस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। देखो अंडर रूट माइनस को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करनी है अंडर रूट 3 से, तो क्या आएगा। बच्चे कई बार गलती कर सकते हैं इसमें, वो समझ लीजिए किस प्रकार से मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करवाऊंगा कि हमें करनी है अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से, तो जो कि इसका आंसर आएगा वो आएगा 3। अब बच्चे कंफ्यूजन 3 कैसे आ गए, तो उसका भी देखो फिर आपको नहीं पता, कई तरीके से करवाऊंगा। तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अंडर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और बस मल्टीप्लाई के दौरान ही ये बात सामने आएगी, सिर्फ अंडर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी इनमें से एक 3 हम निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। देखिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, वो देखिए अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3, हम इसको ये लिख सकते हैं, ये तो हमें करना है। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो भाई इसको लिखने में क्या अर्थ है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये तो बात हम इतना तो पता होगी कि स्क्वायर से क्या हो जाता है, हमें रूट कैंसिल हो जाता है। तो क्या मिला हमें, सिर्फ 3 तो बचा, तो वो तो हम बता रहे स्टार्टिंग से कि इस प्रकार से जब सॉल्यूशन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 3 ही मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर। लेकिन मिलेगा किसका, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस का 3, क्योंकि माइनस में है ना, तो माइनस 3y, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट 2 और माइनस में अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हम इस नीचे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब जो हमारा एलसीएम ले लेंगे, देखो एलसीएम लेंगे क्या आएगा हमारे पास, वो देखिए एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट 2 ही आ जाएगा। टेकिंग लिख देना जिससे आपको याद रहे, एलसीएम हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, अंडर रूट 2, एलसीएम क्या आ गया, अंडर रूट 2। जब अंडर रूट 2 को डिवाइड, अब देखो किस प्रकार से करते हैं कि इस अंडर रूट 2 को हम डिवाइड करते हैं जो इसका डिनोमिनेटर होता है, इसके डिनोमिनेटर क्या अंडर रूट 2 है। जब अंडर रूट 2 को हम अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 ही आएगा, क्योंकि जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 ही आता है। जैसे 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 1 आएगा, 7 को 7 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इसी प्रकार से जब अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 ही आएगा, ठीक है। और फिर जो 1 आ गया उस 1 के साथ क्या करना है, उस 1 की मल्टीप्लाई करनी है इस ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ, ऊपर वाले के साथ। तो कितना है, -3y, तो 1 इंटू -3y तो हमारे पास आ जाएगा -3y ही आ जाएगा एज इट इज। फिर क्या माइनस है, माइनस लगा दिया। अब जब हम अंडर रूट 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 1 से, तो कितना आएगा बच्चों, अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। जब हम अंडर रूट 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो अंडर रूट 2 ही आ जाएगा। क्यों, तो देखो जैसे हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो 7 आ जाता है, जब 2 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो 2 आ जाता है, 5 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो 5 आ जाता है। इसी प्रकार से ये भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कितना आएगा, अंडर रूट 2। अब क्या करना, उस अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करनी है जिस प्रकार से हमने यहाँ बना रखा था, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ की थी, तो उसी प्रकार से उस अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको रूट 8 के साथ, रूट 8y के साथ। माइनस को हमने लगा दिया, जब हम रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे रूट 8 के साथ कितना आएगा, ठीक है। तो रूट इसके ऊपर भी रूट इसके ऊपर भी, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं ना, रूट 2 इंटू 8, इसको हम एक साथ लेकर लिख सकते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 यानी कि 16, और किस में आएगा 16, रूट में, किस में आएगा, रूट 16 इंटू वाई, तो हमारे पास था ही स्टार्टिंग से, इक्वल में कितना था, 0। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए अब किस प्रकार से करेंगे। देखो इसके साथ हम 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज रहेगा, -3y माइनस, अब आपको पता होगा अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है,
4 कितनी होती है बच्चों, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात अगर आपको नहीं पता होगी तो देख लेना कितनी है, √16 की वैल्यू कितनी है 4 होती है। ठीक है, माइनस तो क्वेश्चन में था ही, वाई इसका अलग से था, लेकिन जब हम इस √2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब -3y और -4y कितना हो गया, माइनस का 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0/-7, यानी कि हमारे पास 0 ही आ जाएगी। तो 0/-7 मतलब होता है 0 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे पास y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। लिख देना बच्चे से, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है। कहाँ इक्वेशन थर्ड हमारी ये है, तो करेक्ट कर दीजिए इसमें, x इज इक्वल टू -√3 इंटू y की वैल्यू होगी 0 अपॉन में कितना है √2 होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू √3 इंटू से सारा कुछ 0 हो जाएगा और अपॉन में √2, तो इसका मतलब क्या 0 ही होगा। तो x वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3x/2 -5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो ये किस प्रकार से वो ही है। सबसे पहले हम क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें एक सिंपल तरीके से लिखना है, एक सिंपल वे में लिखना है। क्या करेंगे, इसके एलसीएम से क्या कर देंगे, उस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट देखिए, समझ लीजिए बस, लिखूंगा मैं डायरेक्टली। इसका ऐसे कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। तो जब हम इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब आप देखेंगे कि कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 टाइम कैंसिल और 3 3 जा 9x, यानी कि हमारे पास ये कितना आ गया 9x। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन पर काम कर रहे हैं। जब इसमें हम किससे करेंगे, 6 से कर रहे हैं ना, तो 6 × 5y/3, यानी 3 2 जो 6 होगा वो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 5 से 10, तो माइनस आ गया 10y इक्वल में क्या है 2 तो था ही, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस कितना हो जाएगा -12। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x/3 इसका वैल्यू कितना है बच्चों, 3 2 6 6 ही होगा। तो इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 यानी कितना आ गया 2x। अब जब इसमें हम 6 से करेंगे तो इसमें आ जाएगा 3y प्लस का 3y। और जब इसमें हम 6 से करेंगे, इसमें 6 से करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल, तो कितना बचेगा हमारे पास ओनली 13 ही बचेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन को सिंपल तरीके से लिख लिया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कुछ बच्चे तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने सारी इतना कुछ समझा दिया है, इतना तो आप कर ही लोगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उसको सेकंड में रख देंगे, वहां से एक y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, फिर उसको थर्ड में रख देंगे, वहां से हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। उम्मीद है मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको समझ में आ गया तो इसको जरूर कर देखें। हालांकि मैं करवा रहा हूँ इसको, लेकिन आप जरूर करके एक बार जरूर इसको देखें। ठीक है, अगर नहीं होता तो दोबारा वीडियो चालू करके देख सकते हो, लेकिन करके जरूर देखना है। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा हम कितने पानी में हैं, कितने हमने सीखा है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जरूर कर देखें। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार सॉल्यूशन होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो किसी एक वेरिएबल निकालनी है तो x की निकालेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 प्लस 10y। देखो उधर माइनस का 12 था, ये तो जगह प्लस हो जाएगा, प्लस और अपॉन में क्या आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। डायरेक्टली कर रहा हूं बच्चों, क्या हो जाएगा 2 × x की वैल्यू -12 प्लस 10y अपॉन में 9। ठीक है, और प्लस 3y
इज इक्वल टू 30। इधर आप -24 अंदर डालेंगे ना इसको, और प्लस 20y और अपॉन में दोनों के साथ लाइन है, ये किसी एक के साथ नहीं बच्चों, ये गलती मत कर देना। प्लस में 3y इज इक्वल टू 30, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। तो अब हमारा जो काम होगा एलसीएम को लेकर, टेकिंग एलसीएम। बच्चा अब आपको पता होगा कि 9 और 1 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 9 ही हो जाएगा। तो हमारे पास ये 9 एलसीएम आ गया। 1 टाइम डिवाइड करेंगे, 1 टाइम 1 की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ, तो एच फिट रहेगा -24 प्लस 20y, फिर प्लस जब हम इस 1 से 9 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा, और 9 को मल्टीप्लाई 3y के साथ देंगे 27y इक्वल में 13। कितना बच्चों, 13। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए। -24 कितना हो जाएगा, 20 और 20 40 और 7 47y, कितना हो गया 47y इज इक्वल टू में मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 में 117। ठीक है, अब इस 24 को उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। तो हमारे पास ये हो जाएगा 11, 2 3 में 4 और 1। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो 47y जो y की वैल्यू y को कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 141 अपॉन में 47। तो कितने टाइम चल जाएगा, 3 टाइम देखना, 47 इंटू 3, 3 सत्ते 21 का 1 का हाथ से लगी 2, 3 चौक 13 14। ठीक है, हाँ 3 टाइम सही है। तो y की वैल्यू होगी हमारे पास 3, क्योंकि 3 टाइम ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड कहाँ मार दिया है, इसमें रखनी है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10 इंटू 3 और अपॉन कितना भाई, कितना आएगा, कितना 9 था ना, 9 देखो ना 9। तो x इक्वल क्या होगा, -12 प्लस 30 हो गया ना ये, अपॉन में 9। तो ये कितना बच गया हमारे पास, ये बचेगा बच्चों 30 में से 12 गई तो 18, और वो भी कैसा, पॉजिटिव। तो देखो जो ऐड तो होंगे नहीं, देखो साइन भले बीच में किसका पॉजिटिव का है, ऐड का है, लेकिन ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखो ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, और नेगेटिव और पॉजिटिव कभी भी ऐड नहीं होते। जब तक साइन सेम नहीं हो दोनों नंबरों के, तो वो ऐड नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। हम बोलेंगे तो ऐड कर रहे हैं, बोलने पर तो हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो ऐड नहीं होंगे, वो माइनस हो जाएंगे। और जिसका साइन जो नंबर बड़ा होगा पॉजिटिव या नेगेटिव में, उसी का साइन आएगा। 30 बड़ा, 30 किसमें, पॉजिटिव में, तो इसलिए रिजल्ट किस हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। और अपॉन कितना 9, तो यानी कि 2 टाइम ये कैंसिल। तो हमारे पास x वैल्यू आ गई बच्चों 2। ठीक, और अब उम्मीद है हमने जो आपको इतना कुछ समझाया है, आपके ऊपर जो इतनी मेहनत की है वो आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको हमारा जो वीडियो बनाई हमने आपको समझाने की कोशिश की है, यदि आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और यदि अब भी आपको कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जो प्रॉब्लम है उसको शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।